पिन पॉइंट फ्रेंड्स, वंस अगेन आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ता मैंने आप लोगों के साथ क्या डिस्कस किया था और उसका नतीजा क्या निकला बाज़ार में, एक बार देख लेते हैं। पिछले हफ्ता मैंने आप लोगों को ऐसा कोई बियरिश व्यू तो नहीं दिया था, पर बहुत ज़्यादा बुलिश व्यू भी नहीं दिया था। मैंने आप लोगों को साफ साफ कहा था कि सेल ऑन राइस या ब्रेकडाउन सेल मत लीजिएगा, ब्रेकआउट बाई भी मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ बाय ऑन डिप्स कीजिएगा। और मैंने आप लोगों को सपोर्ट लेवल बताया था नीचे 17,730, 17,620 एंड 17,450, ये तीनों लेवल मैंने बताया था। और हुआ क्या फ्रेंड्स, पूरा हफ्ता में बाजार ऊपर से करीब 350 पॉइंट गिर गया, 300-350 पॉइंट ऊपर से गिर गया। पर इसके बावजूद भी हमारा लेवल कैसे काम किया, हमारा स्ट्रेटेजी कैसे काम किया, अगर आप देखेंगे तो ये ट्यूसडे के दिन नीचे 17,600 620 के आसपास से ऊपर में 17,780 का रैली देखने को मिला है। अगर आप देखने को मिला है। अगर आप वेडनेसडे को देखिएगा, वहाँ पे भी दोबारा नीचे 17,600 से ऊपर में 17,780 का रैली देखने को मिला। अगर आप थर्सडे का बात करें, थर्सडे भी आप लोगों को नीचे 17,600 के आसपास से ऊपर में 17,730 तक का रैली देखने को मिला। और आज फ्राइडे का दिन एक बार नहीं दो बार नीचे 17,450 से ऊपर में 17,550 का रैली देखने को मिला। अगर किसी ने भी ये लेवल को फॉलो करके बाई किया हुआ होगा 40-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, जैसे मैंने बताया था 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए, मतलब अच्छा खासा पैसा बनाया हुआ होगा, ये मेरा मानना है। बाकी आप लोग जानते हैं, आप लोग कितने आदमी काम किया है, कितना आदमी काम नहीं किया है। ये तो पिछला हफ्ता का बातें गया। अभी मैं आने वाला हफ्ता के चर्चा के ऊपर आऊँगा। फ्रेंड्स, आने वाला हफ्ता के चर्चा के ऊपर आने से पहले मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, आने वाला हफ्ता में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है, कुछ मतलब 3-4 पॉइंट्स देखने को हमें मिल रहा है नेगेटिव, क्योंकि बाज़ार ऊपर से करीब 2.5-3% का करेक्शन ऊपर से दिखा दिया टॉप से। तो यहाँ पे पहला मैंने जो चैनल ड्रॉ करके रखा था, आप लोग देख पा रहे हैं, इस चैनल के नीचे प्राइस फिसल गया। ये एक नेगेटिव पॉइंट जरूर है, इस ट्रेंड लाइन को काटा है। पर यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा, ट्रेंड लाइन जरूर कटा है, पर पिछले लो को अभी तक निफ्टी बरकरार रखा है, रेस्पेक्ट किया है, नहीं काटा है। जब तक पिछले लो नहीं काटा जाता तब तक ट्रेंड रिवर्सल का कोई बातें नहीं आएगा, ऐसा मैंने पिछले कई बार कह चुका हूँ। इसके साथ आज का डेट में जो नीचे का मूवमेंट हुआ है वो निफ्टी मतलब 28 सितंबर को एक अच्छा खासा कैंडल बनाया था, ये ट्यूसडे का दिन, जो उसका लो था 17,576। और आज के डेट में हम लोगों को देखने को मिला है कि ये एक गैप के साथ उस प्राइस को नीचे काटा है। ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बात तो नहीं है, हमें नहीं लग रहा है, ये भी थोड़ा नेगेटिव ही लग रहा है, क्योंकि गैप के साथ तोड़ना देखना पड़ेगा कि ये गैप बहुत जल्द फिलअप हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर बहुत जल्द फिलअप नहीं होता है तो ये इसको ब्रेक अवे गैप कहा जाएगा। अगर 3-4 दिन के अंदर ये गैप अगर फिलअप नहीं होता, तो अगर हो जाता तो डरने का कोई बात नहीं है। इसके साथ साथ और एक नेगेटिव पॉइंट देखने को जो मिल रहा है वो ये है कि ये अपना
सिंपल मूविंग एवरेज और 20 सिंपल मूविंग एवरेज दोनों के नीचे फिसल गया है। काफ़ी दिनों से, करीब 35-36 सेशंस से ये अपना 20 सिंपल मूविंग एवरेज को टेस्ट नहीं किया था प्राइस। इसको एक बार टेस्ट करना बनता था, ज़रूर बनता था, और वो टेस्ट हो भी गया। पर क्लोजिंग जो आया है, स्क्रीन क्लोजिंग एज वेल एज एवरेज क्लोजिंग, दोनों क्लोजिंग ही आया है उस 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे, थोड़ा नीचे। 20 सिंपल मूविंग एवरेज खड़ा है 17,545 पे, और ये क्लोजिंग आया है 17,532, 13 पॉइंट नीचे। पर इसके बावजूद भी मैं इसे बहुत ज़्यादा तवज्जो देने के लिए इसलिए नहीं कहूँगा, क्योंकि देखिए, पहला बात, ये सिंपल मूविंग एवरेज को जरूर काटा है, पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फिलहाल खड़ा है 17,479 पे। बाजार उसको भी टेस्ट किया, उसके नीचे गया और उसको अच्छी तरह से रिस्पेक्ट करके उससे करीब 50 पॉइंट ऊपर आके क्लोज किया। तो इसलिए मैंने ये जो सिंपल मूविंग एवरेज को काटा है, इसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने के लिए नहीं कहूँगा। इसके साथ साथ दूसरा बात मैं कहूँगा कि बाज़ार ऊपर से करीब 400-450 पॉइंट टॉप से गिर गया है। टॉप से अगर बॉटम तक दिखा जाए, ये जो लास्ट स्विंग हुआ है, ये करीब 500 पॉइंट का स्विंग हुआ है ऊपर से। तो बाज़ार आवाली टाइम फ्रेम में थोड़ा बहुत ओवरसोल्ड भी है। तो यहाँ से फ्रेंड्स एक बाउंस लग रहा है, एक बाउंस हो सकता है। होगा कि नहीं, ये बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है ग्लोबल मार्केट के ऊपर। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि ये जो मंदी है, ये मंदी हमारा मंदी नहीं है, ये इम्पोर्टेड मंदी है। मतलब यूएस मार्केट गिर रहा है, यूरोपियन मार्केट गिर रहा है, एशियन मार्केट, अदर्स जो मार्केट्स है आपका निके, कॉस्पी, ताइवान, ये सब मार्केट गिर रहा है। इसके चलते ये इम्पोर्टेड मंदी की वजह से हमारा बाज़ार भी थोड़ा बहुत करेक्ट किया। पर जितना करेक्शन ग्लोबल मार्केट में दिखाई दिया, उसका आधा करेक्शन भी हमारा बाज़ार अभी तक नहीं किया। तो ये दिखा रहा है हमारा बाज़ार में स्ट्रेंथ कितना बरकरार है। तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो फिर भी हम लोगों को वॉच करना पड़ेगा कि ये इम्पोर्टेड मंदी अब कब तक चले। अगर ये ज़्यादा दिन तक चलेगा तो हमारा बाज़ार भी ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगा, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ जाएगा। और अगर ग्लोबल मार्केट, स्पेशली मैं कह रहा हूँ S&P 500 की बात कर रहा हूँ, S&P 500 अगर सुधर जाता है, सुधर जाना चाहिए, क्योंकि S&P 500 भी एक डबल बॉटम के आसपास खड़ा है। 4290 उसका अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है, और वो 4305 के आसपास खड़ा है। तो अभी भी 15 पॉइंट सपोर्ट लेवल से ऊपर है। तो ये अगर ये सपोर्ट ले लेता है आज या मंडे के सेशंस में, तो हमारा बाज़ार में जो गिरावट हो रहा है, ये गिरावट थोड़ा थम सकता है। ये मोटा मोटा कुछ नेगेटिव पॉइंट बताया मैंने। अभी एक दो पॉजिटिव पॉइंट भी दिखाई दे रहा है। जैसे देखिए, ये जो लास्ट अप स्विंग हुआ था नीचे 15,513 टू ऊपर में 17,947, इसका 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल, जहाँ तक एक करेक्शन बनता है, होता है, एक लाजमी है। तो वो लेवल आ रहा है 17,372 के आसपास, और बाज़ार आज 17,450 के आसपास से घूम गया। मतलब वो लेवल रेस्पेक्ट हो गया, वहाँ तक करेक्शन भी नहीं किया, 70-75 पॉइंट बचा लिया और उसको रेस्पेक्ट भी कर दिया। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो इंडिकेटर वाइज RSI में एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, ज़रूर मिल रहा है। पर एक बात भूलना नहीं चाहिए कि ये डेली RSI अभी भी 50 के ऊपर है। सिर्फ 50 के ऊपर ही नहीं है, ये 60 के बहुत करीब है। ये 58.45 पे खड़ा है। और जैसा मैंने बताया कि आवाले टाइम फ्रेम में ओवरसोल्ड है बाज़ार, तो ये घूम सकता है, ऐसा लग रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, नीचे सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है। ये 450 से लेके 250 के बीच में अच्छा खासा सपोर्ट है बाज़ार में, जिसे तोड़ पाना
इतना आसान नहीं। गैप से तोड़ा जाए वो बात अलग है। ग्लोबल मार्केट में बहुत बड़ा मंदी आ गया, डाउ 1000-1200 पॉइंट गिर गया और उसके चलते हमारा बाजार सुबह गैप डाउन कर गया 250 के नीचे, तो बात अलग है। ऐसे ही दिन में इसको काटना इतना आसान हमें नहीं लग रहा है फिलहाल। तो ये मोटा मोटा प्राइस एक्शन एनालिसिस मैंने आप लोगों के सामने रखा। एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये मैंने अगला जो एक्सपायरी है 7 अक्टूबर उसी का ऑप्शन चेन आप लोगों के सामने ओपन किया है और बाजार आज क्लोज किया है 17,532। मैं मोटा मोटा 17,500 को एट द मनी मान लेता हूँ। 17,500 के अगर कॉल साइड में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे करीब 38,000 ओपन इंटरेस्ट का एडिशन देखने को मिल रहा है और 48,000 आपका टोटल ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। और इसके साथ साथ अगर 17,500 का पुट साइड हम लोग देखेंगे तो 17,500 का पुट साइड में करीब 34,000 ओपन इंटरेस्ट का एडिशन देखने को मिल रहा है और 69,000 कूल ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 17,500 के पुट के ऊपर। अगर हम लोग 17,600 के कॉल साइड देखेंगे तो 17,600 के कॉल साइड के ऊपर करीब 26,000 ओपन इंटरेस्ट का एडिशन देखने को मिल रहा है और करीब 56,000 कुल ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 17,600 के कॉल के ऊपर। और 17,400 के पुट के ऊपर अगर देखा जाए तो 17,400 पुट के ऊपर 40,000 ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिल रहा है और करीब 59,000 कूल ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। ये देख के हमें जो लग रहा है फ्रेंड्स, एकदम सीधा आंख से देखा जाए तो 17,500 का स्ट्रैडल बेचा जा रहा है। यहाँ पे दोनों प्रीमियम मिला के करीब 250 रुपया प्रीमियम मिल रहा है 17,500 स्ट्रैडल के ऊपर। कॉल साइड में करीब 140 और पुट साइड में करीब 110, तो 250 रुपया प्रीमियम मिल रहा है। मोटा मोटा मान लीजिए इसके चलते नीचे का सपोर्ट बन जाता है 17,250 और ऊपर का रेजिस्टेंस बन जाता है 17,750। तो ये इसको बेचा जा रहा है स्ट्रैडल। तो ये बहुत ज़्यादा कोई मतलब डायरेक्शनल मूवमेंट का बातें नहीं कर रहा है। और इसके साथ साथ 17,400 पे अच्छा खासा पुट राइटिंग देखने को मिल रहा है। मतलब जैसा मैंने अभी अभी कह रहा था कि निचले लेवल पे बाज़ार को सपोर्ट मिलेगा और 17,600 पे भी उतना नहीं, पर 17,600 का कॉल में भी है ओपन इंटरेस्ट का एडिशन है, इतना आसानी से ऊपर तोड़ने नहीं देगा। तो ये हो सकता है 2-3 दिन एक रेंज के अंदर कम करे। मोटा मोटा ऑप्शन चेन हमें न्यूट्रल लग रहा है, ये बुलिश या बियरिश में नहीं कह सकता मेरे अनुमान के मुताबिक। फ्रेंड्स, मैंने मोटा मोटा अपना एनालिसिस प्राइस एक्शन वाइज और ऑप्शन चेन वाइज मैंने आप लोगों के सामने रखा है। अभी मैं आऊँगा कंक्लूजन के ऊपर। फ्रेंड्स, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट निफ्टी के ऊपर हर दिन सुबह टेक्निकल व्यू लेना चाहते हैं और बीच बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर कुछ आइडिया लेना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक के जरिए एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन कीजिए और वहां अपना पहला ट्रेड करने के बाद ट्रेड का स्क्रीनशॉट उसी लिंक के नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर में सेंड कर दीजिए। आप लोगों के पास भी हर दिन सुबह निफ्टी का टेक्निकल व्यू और बीच बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर कुछ स्टॉक आइडिया भी पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, कंक्लूजन में आने से पहले मैं आप लोगों को एक बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूंगा आने वाला हफ्ता के लिए। आने वाला हफ्ता में फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बहुत ही छोटा छोटा सपोर्ट लेवल दूंगा, बड़ा सपोर्ट लेवल नहीं दूंगा, क्योंकि हमें लग रहा है ये जो सपोर्ट लेवल बना हुआ है ये सपोर्ट लेवल तोड़ना इतना आसान नहीं है। इसीलिए
पहला सपोर्ट लेवल आएगा 17,440, दूसरा सपोर्ट लेवल आएगा 17,330, तीसरा सपोर्ट लेवल आएगा 17,250। और अगर मान लीजिए ये तीनों सपोर्ट लेवल ही टूट जाता है तो उसके बाद एक सपोर्ट लेवल आएगा 17,100। ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल, पहला रेजिस्टेंस लेवल ऊपर में आएगा 17,620, उसके ऊपर दूसरा रेजिस्टेंस लेवल 17,690, उसके ऊपर तीसरा रेजिस्टेंस लेवल 17,780 और आखिरी जो रेजिस्टेंस लेवल आएगा वो आएगा 17,850 पे। फ्रेंड्स, स्ट्रैटेजी क्या लेना चाहिए? मैं बाज़ार में मंदी है तो इस बात का कोई मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है, मंदी है, पर इसके बावजूद भी मैं आप लोगों को फिर से एक बार कहूँगा कि सेल ऑन राइस या ब्रेकडाउन सेल फिलहाल मत लीजिए। कहाँ पे ब्रेकडाउन सेल लीजिएगा? ब्रेकडाउन सेल लीजिएगा अगर 17,250 नीचे काटता है तो। जब भी 17,250 नीचे काट देगा आप लोग ब्रेकडाउन सेल लीजिएगा 17,100 का टारगेट के लिए। जब तक ये 17,250 नीचे नहीं काट रहा है तब तक ब्रेकडाउन सेल मत लीजिए। सेल ऑन राइस आप अपने रिस्क पे कर सकते हैं, पर मेरे को नहीं लग रहा है कि जब भी ये घूमने पे आएगा सेल ऑन राइस को ट्रैप कर लेगा। ठीक है, तो मेरे को अभी भी लग रहा है इस बाजार में एक ही स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए, बाय ऑन डिप्स। जहां पे भी डिप मिले, मान लीजिए बाजार ऊपर खुल गया किसी भी कारण से, मंडे आके आप लोग देख रहे हैं कि 600 के आसपास खुल रहा है, ठीक है, इंतज़ार कीजिए, उसको दोबारा 530 के आसपास या 550 के आसपास आने दीजिए, वहाँ पे खरीदारी कीजिए। मेरा कहने का मतलब यह है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है, नीचे खुल रहा है, तो आपको सपोर्ट लेवल पे जाने दीजिए 440 के आसपास। सपोर्ट लेवल के पास 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और 80-100 पॉइंट का टारगेट के लिए लॉन्ग पोजीशंस बनाइए। अगर मान लीजिए एक सपोर्ट लेवल तोड़ दिया, दूसरा सपोर्ट लेवल पे अटेम्प्ट करिए, करना ही पड़ेगा। जैसा बाजार है आपको स्ट्रेटेजी उसी हिसाब से लेना पड़ेगा। ऐसा मेरा मानना है कि बाय ऑन डिप्स करके काम करना ही फिर से एक बार इसी हफ्ता की तरह सही होगा, आने वाला हफ्ता में भी। और आने वाला हफ्ता में थोड़ा सा बाउंस में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऊपर की लेवल तक। कहाँ तक जाएगा ये बताना अभी डिफ़िकल्ट है, पर ये 780 तक जा सकता है बाजार ऊपर में, आराम से जा सकता है। उसके ऊपर भी जा सकता है, पर 780 तक तो आराम से जा सकता है बाजार। फ्रेंड्स, मैंने अपना एनालिसिस, अपना कंक्लूजन सब कुछ आप लोगों के सामने रखा। अभी आप लोगों के पास मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइज़र का सलाह लेके ही किसी भी रियल ट्रेड लीजिएगा। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।